सब्सक्राइब करें ये मूवी सेंस चैनल को और दबाएं इस बेल के आइकन को ताकि आप हमारी वीडियो देखें सबसे पहले। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, तो फिर इन वीडियो को ज़्यादा दिल पर ना लिया करें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी समझ में ये बात अब भी नहीं आ रही, तो पहले से अच्छे से पढ़ें फिर वीडियो देखना शुरू करें। थैंक यू। इस सीन में इस खिड़की में कोई भी बंदा नजर नहीं आता, फिर एकदम से यहाँ पर ये सीनू पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है। और इस क्लास में इस लड़के की साइड में कोई भी बेंच पड़ा हुआ नजर नहीं आता, फिर एकदम से यहाँ पर ये लड़के और बेंच जादू से आ जाते हैं। प्रोफेसर के घर में दो दो गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी ये सीनू का पीछा पैदल कर रहा होता है। सीनू मोटरसाइकिल के एकदम से ब्रेक लगाता है और उछलकर सीनू ही आगे आता है। ये लड़की जहाँ पर बैठी थी वहीं पर ही बैठी रही। लगता है इस लड़के ने स्कूटर पर ही सीट बेल्ट बांधी हुई है। और सीनू उतनी मोटी लड़की को कैसे अकेला उठा कर ले आया हुआ है? ये तो 4-5 बंदों का काम था। ये प्रोफेसर इतने लोगों के साथ आया है और सीनू घर में अकेला है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर बड़ी तमीज से बात कर रहा होता है जैसे सीनू यहाँ का बहुत बड़ा डॉन हो। ये सारे लोग अपना काम दाम छोड़कर सीनू को यहाँ पर बाय बाय कहने हैं। ये सारे लोग बहुत ही बड़े वेले हैं। Really? सीनू के माँ बाप इस खंबे के बिल्कुल साथ ही खड़े होते हैं, लेकिन जैसे सीनू उनके पास आता है तो ये खंबे की साइड में खड़े हुए नजर आते हैं। सीनू जिस ट्रेन में बैठता है उसके आगे ये इंजन लगा होता है, लेकिन जैसे ये ट्रेन चलकर थोड़ा सा आगे आती है तो इसके आगे ये इंजन लगा होता है। सीनू अपने दोस्त का टॉवल निकाल देता है और ये साफ नजर आ रहा है कि इस बंदे ने नीचे चड्डी पहनी होती है और ये पागल बैग उठाकर ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है जैसे ये फुल नंगा हो। सिक्योरिटी गार्ड कॉलेज का गेट अभी खोल ही रहे हैं और इतना ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं कि ये सारे स्टूडेंट यहाँ पर उड़कर आए हैं। सुनैना के सर के सारे बाल उड़ रहे होते हैं और सीनू के सर का एक भी बाल नहीं उड़ रहा होता। और फिर जब कैमरा सामने से भी लेता है तो सुनैना के बाल भी हवा में उड़ना बंद कर देते हैं। क्या ये हवा बस थोड़ी देर के लिए चली थी? यहाँ पर सीनू के पास कोई भी चश्मा नजर नहीं आता और इसके हाथ भी बिल्कुल खाली होते हैं, लेकिन जैसे सीनू सुनैना के पास आता है तो इसके पास ये चश्मा पता नहीं कहाँ से आ जाता है। सीनू यहाँ पर सुनैना के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है, लेकिन जैसे ये सुनैना के पास जा रहा होता है तो ये साइड से आ रहा होता है, जबकि इसको तो पीछे से आना चाहिए। अंगद ये बास्केटबॉल को हाथ लगाकर पीछे फेंक देता है और फिर जब कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो बास्केटबॉल यहाँ से गायब हो जाती है। अंगद का पैर इस बंदे को बस हल्का सा ही टच होता है और इस बंदे की चेयर को तो देखो, ये इतने दूर घिसते हुए पता नहीं कैसे आ जाती है। ये तीनों सिनेमा में बैठकर पिक्चर देख रहे होते हैं और सिनेमा के अंदर इनके कॉलेज के पोस्टर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सुनैना जब सीनू को नीचे गिराते तब सीनू के साथ कोई भी रस्सी बंधी हुई नजर नहीं आती, फिर एकदम से सीनू के साथ ये रस्सी बंधी हुई नजर आती है। लेकिन जैसे ये आंटी देखने के लिए बाहर आती है तो ये दोनों पहले से अंदर खड़े होते हैं। अगर मुंह उठाकर अंदर ही आना था तो पहले बेल क्यों बजाई? पीटर को जब गोली लगते तब पीटर रो रहा होता है और फिर अगले सीन में पीटर अपने दांत निकाल रहा होता है। इस सीन में कुछ समझ नहीं आया कि सीनू यहाँ से यहाँ पर पता नहीं कैसे पहुँच गया। पहले सीनू बुक्कू से काफी आगे खड़ा होता है, फिर एकदम से सीनू बुक्कू के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। और ये रेड शर्ट वाला बंदा मार खाने के बाद सीनू के पैरों में ही पड़ा होता है और जब उसी टाइम दूसरे वाला आता है तो वो रेड शर्ट वाला बंदा यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जैसे ही कैमरा ऊपर से भी लेता है तो वो रेड शर्ट वाला बंदा यहाँ पर वापस आ जाता है। सुनैना के घर का पता सीनू को कहाँ से मिल गया जो ये बड़ी आराम से उसके घर चला आया? सुनैना यहाँ कर सीनू के गले लग जाती है और सीनू अपना मुंह खोलता है और कहता है कि सब लोग देख रहे हैं। अबे पागल, तुम बस मजे करो, लोगों का काम होता है देखना, वो तो देखते ही रहेंगे। सीनू का दोस्त इस वाइट खंबे के साथ जुड़कर बैठा होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा सामने से भी लेता है तो वाइट खंबा इसके आसपास नजर ही नहीं रहता। ये मैच किस चैनल पर चल रहा है इसका कुछ पता ही नहीं है और यहाँ पर लाइव भी लिखा हुआ नजर नहीं आता। इसका मतलब है कि सीनू कोई पुराना मैच लाकर बैठा हुआ है। पीटर यहाँ पर अंगद के बिल्कुल साथ जुड़कर खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा सामने से भी लेता है तो पीटर अंगद से काफी दूर खड़ा हुआ नजर आता है। जब अंगद सीनू को गोली मारने वाला होता तब पीटर बंदरों की तरह इधर उधर उछल रहा होता है और जब सीनू अपनी जेब से मोबाइल निकालता है तब पीटर जरा सा भी नहीं हिलता ताकि सीनू बड़ी आराम से मीडिया वालों को ये मैसेज कर दे। रोड पर सीनू की बाइक के साथ ये ब्लैक गाड़ी भी होती है, लेकिन जैसे कैमरा पीछे से भी लेता है तो ब्लैक गाड़ी रोड पर से गायब हो जाती है। ये गोली आकर सीधा बाइक के टायर में लगती है और सुनैना के काम चेक करो, ये खुद ही बाइक से जंप लगा देती है। जब टायर पर गोली लगती है तब बाइक की इतनी स्पीड नहीं होती और जमीन पर गिरने के बाद ये बाइक घिसते हुए इतने दूर ऐसे आ जाते जैसे सीनू ने रेस लगाई हुई थी।
सीनू का ये हेलमेट पहले व्हाइट लाइन के बिल्कुल पास ही पड़ा होता है, फिर एकदम से वो हेलमेट व्हाइट लाइन से काफी दूर पड़ा हुआ नजर आता है। दिन के वक्त सीनू के फेस पर चोट के निशान होते हैं और शाम के वक्त सीनू के फेस पर एक भी चोट का निशान लगा हुआ नजर ही नहीं आता। और इस चेयर कोट बॉडीगार्ड के काम चेक करो, चेयर यहाँ से यहाँ पर आ गई और इस पागल को पता ही नहीं चला। सीनू बंद कमरे में अकेला ही डांस कर रहा होता है और पीछे इतना फास्ट म्यूजिक पता नहीं कौन बजाई जा रहा है। अंगद जब पानी से बाहर निकल कर आता है तब इसकी पैंट बहुत ज्यादा गीली हो जाती है, लेकिन जैसे अंगद घर के अंदर आता है तो इसकी पैंट जरा से भी गीली हुई नजर ही नहीं आती। विक्रांत के घर में 24 घंटे गार्ड खड़े रहते हैं और ये वाले सीन में कोई भी बॉडी गार्ड खड़ा हुआ नजर ही नहीं आता। सीनू जब आयशा के पास आता है तब इसकी कमर पर इसकी ड्रेस होती है, लेकिन जैसे सीनू हाथ लगाने लगता है तो वह ड्रेस अपने आप ही पीछे हो जाती है। आयशा ये बालकनी में खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही आयशा और अंगद नीचे गिरते हैं तो इनके पीछे कोई भी बालकनी वाली जगह नजर ही नहीं आती। ये दोनों अपना गला फाड़ कर नीचे गिर रहे होते हैं और इन दोनों को देखने के लिए कोई भी बंदा बाहर ही नहीं आया। विक्रांत की ओट पहले समंदर के किनारे खड़े होते हैं, फिर एकदम से वही ओट समंदर के बीच में हुई नजर आती है। ये तीनों जिस कबर्ड में छुपे होते हैं वो कपड़ों वाली होते हैं और इस कपड़ों वाली कबर्ड में ये शराब कहाँ से आ गई है? ये अंकल के हाथों में सिर्फ शराब का गिलास ही होता है और दूसरे वाला हाथ बिल्कुल खाली होता है, फिर एकदम से इसके हाथों में ये महक जादू से आ जाता है। अंगद इतना बड़ा पागल होता है, इसको लड़का और लड़की में फर्क ही नजर नहीं आता और ये पीटर को किस कर देता है। विक्रांत जब ऐशा के हाथों में गन देता है तब सीनू अपना मुंह खोलता है और कहता है कि ये भी गन चलाती है। अबे पागल, पहले वाले सीन में उसने तुम्हारे सामने इतने ज्यादा फेयर किए और ये इसको उतना जल्दी भूल भी गया। माना कि ये लड़की पिक्चर की हीरोइन है, लेकिन 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 ऐशा पिक्चर की हीरोइन से भी ज़्यादा प्यारी होती है और साथ में पैसे वाली भी, लेकिन फिर भी सीनू इस लड़की की शादी अंगद के साथ करा देता है। ये तो फिर वही साहब हो गया, लंगूर के मुंह में अंगूर। Really? भाई लोग वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कमेंट और शेयर कर दो। ऐसी वीडियो हर वीक देखने के लिए ये मूवी सेंस चैनल को सब्सक्राइब करें।